इथोपिया में जो सुषुप्त प्राय पड़ा ज्वालामुखी फटा है उसका असर बहुत जगहों पर देखने को मिल रहा है। हमारे साथ एनवायरमेंटलिस्ट मिस्टर मनु सर मौजूद है, उनसे बात करते हैं। सर, एक बात बताएं कि ये जो ज्वालामुखी है ये किस अवस्था में था और इसकी क्या भौगोलिक स्थिति थी? जी, इथोपिया में है और हाईली गुब्बी नाम से है। 12,000 वर्ष पहले इसमें विस्फोट हुआ था। तो इसे हम डोरमेंट वोल्केनो यानी सुषुप्त अवस्था में होने वाला ज्वालामुखी कहते हैं। और भयानक विस्फोट हुआ है काफ़ी, मतलब अगर हम देखें कई परमाणु बम से अधिक इसकी क्षमता है अगर देखा जाए तो। और साथ ही साथ विस्फोट इतना भयानक था कि जो उसका राख थी वो लगभग 15 किलोमीटर ऊपर स्ट्रेटोस्फेयर में चली गई। आम तौर पे सर, अगर कोई ज्वालामुखी फटता है तो क्या रेंज होता है, खास करके अगर हम उसके एशेस की बात करें, कितना ऊपर तक जाता है? देखिए वो तो उसके एक्सप्लोजन के ऊपर, उसके विस्फोट के ऊपर होता है। मैं आपको बता दूं जो कनाडा में स्थित वोल्केनो है वो कई लाख वर्ष पहले एक बार उसमें विस्फोट हुआ था और पूरी धरती को ही राख ने ढक दिया था। और इतना ही नहीं बल्कि 1,000 वर्ष तक राख ने ढका रहा था, जिसकी वजह से एक बहुत बड़ा जो है स्पीशीज़ का एक्सटेंशन हुआ था। तो ये विस्फोट के ऊपर निर्भर करता है। जब कराकोटका का जो आधुनिक दौर में सबसे बड़ा विस्फोट माना जाता है वो हुआ था, तो उसने भी पूरी धरती पर अपनी राख को बरसाया था। इसमें किस तरह का इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट देखने को मिलता है, खास करके जब ऊपर जाता है तो क्या सब कुछ को ढक देता है, क्योंकि फ्लाइट्स वगैरह काफ़ी कैंसिल हुए इसकी वजह से? जी, फ़्लाइट्स तो कैंसिल होते ही हैं और वो ख़तरनाक होता है क्योंकि इसके अंदर सिलिका के कण मौजूद होते हैं। इसके अंदर छोटे छोटे ग्लास यानी शीशे के कण मौजूद होते हैं। तो ऐसे में एनवायरमेंटल इम्पैक्ट इसका बहुत डिज़ास्ट्रस होता है। और वो जो कण होते हैं उसमें दो तरह के कण होते हैं। एक सूक्ष्म कण जो कई महीनों तक नीचे गिर सकते हैं, और कुछ भारी कण होते हैं जो निर्भर करता है वातावरण में नमी कितनी है, क्या जेट स्ट्रीम्स चल रही हैं, हवा की दिशा किस तरफ है, उस हिसाब से वो कुछ घंटों या कुछ दिनों में नीचे आ जाते हैं। इसका जो मूवमेंट था, इस मूवमेंट को लेकर ऐसा हुआ कि दिल्ली, राजस्थान और गुजरात के कई सारे इलाके प्रभावित हो सकते हैं। किस तरीके का आप लोग प्रिडिक्शन देख रहे हैं? देखिए वेस्टर्ली चल रही है तो ये भारत में आना इसकी एक सामान्य घटना होगी। और प्रेडिक्शन ये है कि दिल्ली में भी इसका प्रभाव कल रात से थोड़ा देखा जा सकता है। लेकिन शायद दिल्ली और एनसीआर थोड़ा बच जाए क्योंकि हवा की दिशा थोड़ी परिवर्तित हुई है। लेकिन फिर भी क्योंकि दिल्ली और एनसीआर की हवा जो है वो पहले से ही बहुत घातक है, उसमें थोड़ी भी मात्रा में अगर जैसे मैंने कहा शीशे के कण हैं, सिलिका है, इसके अलावा फ्लोराइड होता है, सल्फ़र होता है, नाइट्रोजन होती है, तो बहुत ही ख़तरनाक इसमें गैसें होती हैं। और फेफड़ों की जो प्रतिरक्षा है उसको पूरी तरह से नकारात्मक रूप में प्रभावित करेगा। वो जो शीशे के छोटे छोटे कण होते हैं वो हमारे फेफड़े जिस माध्यम से श्वास ग्रहण करते हैं और छोड़ते हैं उसे छोटे छोटे सैक होते हैं जिन्हें एल्वेलाई कहते हैं, उनको पूरी तरह ध्वस्त कर देते हैं। तो वैसे ही वायु की गुणवत्ता कितनी ख़राब है यहाँ, ऐसे में अगर ज्वालामुखी भी इसमें योगदान दे देता है तो स्थिति और निराशाजनक हो जाएगी। एक बात बताएं कि अगर हम फ़्लाइट्स की बात करें तो एयर इंडिया ने काफ़ी सारे फ़्लाइट डाइवर्ट भी किए हैं, जैसे ऑस्ट्रेलिया से कुछ फ़्लाइट्स आ रहे थे और भी है। तो इसका फ़्लाइट मूवमेंट कब तक सामान्य होने की उम्मीद वैसे आप मौसम के हिसाब से लगा सकते हैं? देखिए जेट स्ट्रीम है, वेस्टर्ली है, तो अगले 48 से 96 घंटों के बीच में फ्लाइट मूवमेंट तो लगभग, अगर उसमें दूसरा विस्फोट नहीं होता, अगर उसमें ऐसे ही विस्फोट होता रहता है और अभी भी मैं देख रहा हूँ उसमें एक्टिविटी बढ़ी हुई है और ऐसे ही उसमें से स्मोक की बेल्चिंग होती रही तो टाइम लगेगा। लेकिन अगर यही एकमात्र विस्फोट है जो होता नहीं है तो 48 से 96 घंटे में जो भारी वाले कण होते हैं जब वो नीचे आ जाते हैं उसके बाद फ्लाइट मूवमेंट सामान्य हो जाता है। एक बात और मैं आपसे जानना चाहूँगा कि इन जनरल फ्लाइट्स में अगर वॉल्केनो अगर निकलते हैं तो कितने दिनों तक इस तरह से उसमें विस्फोट होते रहते हैं? देखिए इसका कोई हम बता नहीं सकते, लेकिन जनरली एक विस्फोट होता है तो उसके बाद 2 या 3 विस्फोट छोटे होते ही हैं। कई बार देखा गया है कि बड़े विस्फोट, खासकर जो डोरमेंट वोल्केनो है उसके टेक्टोनिक प्लेट का क्या मूवमेंट है, लावा कितना है वहाँ पे, तो वो सब उस पर निर्भर करता है कि कैसे मैग्मा का एक्सपोजर होगा। तो वो 2 या 3 तो आप मान के चलिए छोटे विस्फोट होंगे ही, और आने वाले समय में भी ये एक टाइम बॉम्ब की तरह होता है। तो अब अगर विस्फोट हुआ है तो आगे भी विस्फोट इसमें हो सकते हैं। तो अगर 2 छोटे विस्फोट होते हैं तो उसमें जो रेंज है वो 15 किलोमीटर ना होकर थोड़ा कम होगा? जी अवश्य। सो छोटे विस्फोटों में जनरली छोटे विस्फोट होते हैं वो कम कम रेंज में रहते हैं। ये तो बड़ा विस्फोट था। और एक बार अगर दिल्ली की वायु विषाक्त हो गई इसकी वजह से तो उसको न्यूट्रलाइज होने में कितना टाइम लगेगा, क्योंकि खास करके तब जब अभी ऑलरेडी दिल्ली एनसीआर की हवा खराब है, जैसा कि आप बता रहे हैं? देखिए जो भारी कण हैं वो तो यहाँ पे रहेंगे लगभग 1 डेढ़ हफ्ता।
छोटे कण तो मैंने कहा 6 से 8 महीने तक रह सकते हैं, और लेकिन वो और भी चीज़ों पे निर्भर करता है कि जेट स्ट्रीम कैसी है, वायु किस दिशा में जा रही है, वो उस दिशा में वो कहीं भी जो इसका कई बार असर होता है वो दूसरे उपमहाद्वीपों पे भी हो जाता है। तो निश्चित रूप से असर कई जगहों पर हो सकता है, सब कुछ निर्भर करता है मौसम की और प्रकृति के ऊपर। लेकिन हाँ, इतना ज़रूर है कि इसका असर दिल्ली और एनसीआर में खास करके तब जबकि मौसम पहले से ही ज़्यादा खराब है, ज़्यादा होने की संभावना है।